शुभ असं आपण या ठिकाणी नितीन दादाला वाढदिवसाच्या आधी शुभेच्छा देतोय. त्यानंतर आपण सन्मान करू विशाल दादा मडवी यांचा. आज नितीन दादा केणी यांचा सुद्धा वाढदिवस आहे आणि अभिष्ट चिंतन या ठिकाणी आपण पार पडताना पाहता. आणि आता आपण सन्मानित करूयात विशाल दादा मडवी यांना. विशाल दादा मडवी यांचा सन्मान झाल्यानंतर कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जाऊयात. एक अलग अंदाज, एक अलग पहचान आणि जो आवाज ऐकल्यानंतर प्रत्येक जण एक वेगळा विश्वास जाऊन हरवतो. आणि राज पाटील स्वतः संदीप पाटील सरांचा मोठा फॅन म्हणून तो आज स्टेजवरती येऊन थांबलाय स्पेशली कॉमेंट्री ऐकण्यासाठी. या आपण जाऊयात आणि आवाज ऐकूयात. रायगडातील मुरबी गावातील एक लोकप्रिय समालोचक संदीपजी पाटील सर. धन्यवाद. हॅलो आवाज दे ना. हॅलो हॅलो थोडा आवाज दे. आवाज या माईकला. ब्लॅक ब्लॅक. यस थैंक यू ओमकार. थैंक यू मचिंद्र पाटिल सर. तमाम क्रीड़ा रसिकों का यहाँ पर स्वागत करेंगे और चलेंगे मैदान की तरफ. आज के रात का तीसरा पहले दौर का मुकाबला. मैच अच्छा होगा बिल्कुल. एक तरफ है गौरीपाड़ा तो दूसरी तरफ उसाटणे. तर याचबरोबर व्यासपीठावरती आता ज्यांचं इथे आगमन झालेलं आहे पनवेल महानगरपालिकेचे माजी नगरसेवक सन्माननीय प्रवीण शेठ पाटील खारघर यांचं इथे आगमन झालं आहे. त्याचबरोबर उद्योजक वैजनाथ शेठ पाटील रोहिंजन यांचं इथे आगमन झालं आणि त्याचबरोबर प्रकाश पाटील धरणागाव यांचं देखील इथे आगमन झालं आहे. त्यांचं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत. तसेच प्रवीण पाटील यांच्या समेत प्रवीण बेरा. यस कारण प्रवीण पाटील यांच्या समेत खऱ्या अर्थाने पनवेल महानगरपालिकेचे जे नगरसेवक होते रामजीभाई बेरा आज आपल्यात नाही आहेत. कारण अकस्मात निधन खऱ्या अर्थाने पाहायला गेलं तर खूप दुःखाची गोष्ट होती ती. परंतु आज त्यांचे सुपुत्र प्रवीणजी बेरा हे इथे आलेले आहेत. तर तुमचं देखील मनपूर्वक स्वागत. जर रामजीभाई असते तर निश्चितच ते आज इथे उपस्थित असते. परंतु नेहमीच आपण म्हणतो ना आली या देवाची ज्या मना तेथे कोणाचेच आले ना. तर रामजीभाई बेराने देखील स्पर्धेच्या माध्यमातून श्रद्धांजली. तो चलेंगे अब मैच की तरफ जहां पर मुकाबला शुरू हो चुका है. गौरीपाड़ा जिस टीम ने जीता है टॉस और फील्ड का यहां पर फैसला किया है. 2 मैच इससे पहले हो चुके हैं और तकरीबन दोनों मैच चेसेबल नजर आए हैं. एक मैच में 44-45 का लक्ष्य वो भी चेस हुआ, लेकिन उस दूसरे मैच में दातिवली बनाम जय दुर्गा माता काटई 63 यानी कि 63 रन चेस किए. बहुत टारगेट बड़ा था लेकिन उसे भी चेस करने में कामयाब रही जय दुर्गा माता काटई. तो अब ये तीसरे मुकाबले में क्या होगा. इस वक्त उसाटने टीम को मौका मिला बल्लेबाजी करने का. सचिन तो इस बात को गौर करना है फील्डिंग करने वाली टीम 20 मिनट के अंदर आपको 4 ओवर का समापन करना है. अन्यथा जो 38 के बाहर जो फील्ड का दायरा होता है उसमें से एक खिलाड़ी अंदर की तरफ लेके आना पड़ेगा आपको. उसका बड़ा खतरा होता है टीम को फील्ड करने वक्त. तो फायदा मिलता है बल्लेबाजी करने में. इसीलिए 20 मिनट में कैसे भी करके 4 ओवर समाप्त करने हैं आपको. इस पिच स्ट्राइक के ऊपर थे सागर पाटिल. बात करें तो 1 रन इस वक्त सागर ने अपने बल्ले से यहाँ पर प्राप्त किया. खाता खुला किया उन्होंने
और अभी अभी हाल ही में विधायक ट्रॉफी आमदार चषक वल्लभ के मैदान के ऊपर अंकुश पाटिल और स्वामी पाटिल इनके माध्यम से नजर आया था। वहां पर इसी सागर को मैन ऑफ द सीरीज के तौर पे बाइक मिली थी। काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था उस टूर्नामेंट में सागर ने, लेकिन इस समय स्ट्राइक के ऊपर है मुकेश। अच्छी यहाँ पर एक रन, थोड़ी सी मिस फील्ड भी। तो यहाँ से यही अब अनिल ढोपरी की कोशिश होगी कि किमान 50-55 के टारगेट की तरफ हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी मैदान के अंदर आज 63 रन भी चेस हुए हैं और कल 80 रन भी चेस हुए थे। हाँ, बेहतरीन, बहुत ही उम्दा ये शॉट है, क्या बात है। देखिए नितेश पाटिल ने लिया कैच। आयोजन करते हैं हमारे, ऐसे नहीं कि ये कैच नहीं पकड़ सकते, इतना बड़ा मंजर रख सकते हैं मचिंद्र पाटिल सर, तो बिल्कुल ये क्रिकेट में खेलना जानते हैं। वो भी सो छक्का आया, छक्के के साथ स्कोर को मिलाया। एक्शन रिप्ले हम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। फॉर्चून इवेंट्स लाइव यहाँ पर जिनका प्रक्षेपण चल रहा है। ये 22 के तौर पे रन मिली है। सुनील तांडेल सर इस समय है स्ट्राइकर अंपायर। दूसरे अंपायर हम देख रहे हैं प्रवीण पवार सर, रविंद्र पाटिल सर, मैन फ्रॉम रोंजन, सचिन गडू सर, मैन फ्रॉम रोंजन। ये 4 ऑफिशियल आज है। अलॉन्ग द कारपेट ऑन साइड की तरफ लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी मौजूद है, थोड़े से फंबल में। बिल्कुल यहाँ पर उसका फायदा उठाया बल्लेबाजों ने, 2 रन चहल कदमों के साथ पूरे किए। क्योंकि ऐसे ही ये क्रिकेट है, इसमें गलती करने के लिए बिल्कुल दूसरा खिलाड़ी उसका फायदा उठाने में तैयार रहता है। तो गलती दोहराने से पहले सोचना होता है, क्योंकि एक एक रन जब ऐसे मिस फील्ड में देते हैं तो जब बॉल टू रन ये जो समीकरण आता है तब उसकी अहमियत पता चलती है। लेकिन यहाँ से पहले 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। रनों की बात करें तो 27 रन है। एक अच्छे टारगेट की तरफ इस समय बढ़ रही है टीम उसाटने। डीजे हे बघतई जमाना होतय दिवानाच या चषकाचा, बघतई जमाना होतय दिवानाच या चषकाचा। गावदेवी क्रिकेट संघाने आयोजन केले गावदेवी चषकाचा, गावदेवी क्रिकेट संघाने आयोजन केला गावदेवी चषकाचा, गावदेवी क्रिकेट संघाने आयोजन केला। यस, थैंक यू डीजे। लेकिन देखिए मैं सराहना करना चाहूंगा इस गौरीपाड़ा टीम की, क्योंकि 6 मिनट 36 पॉइंट में उन्होंने ये 2 ओवर समाप्त किए हैं। क्या स्पीड में और यहाँ पर समाप्त किए हैं ना, हेच कल्याण डोंबिवलीचं क्रिकेट आहे सर. म्हणून आपण म्हणतो की डिसिप्लिन लेवल रायगड आणि ठाण्यामध्ये आपल्याला नेहमीच पाहायला मिळतं. आणि या 2 जिल्ह्यातील मैत्री अजून घट्ट व्हावी म्हणून आज रायगड आणि डोंबिवलीच्या टीम्सला आपण एकत्रित इन्व्हाइट केलं. थोडा वेळ सर तुमचा घेतो. व्यासपीठावरती आपण एक राजेशाही रॉयल सन्मान करतोय. नुकतेच आपल्यासोबत उपस्थित झालेत आदरणीय माजी स्थायी समिती सभापती आणि लोकप्रिय एक युवा नगरसेवक, अन्यायाविरुद्ध नेहमीच पेटून उठणारा आवाज म्हणजेच प्रवीणजी पाटील साहेब. आणि प्रवीण दादाचा शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जाईल आणि प्रवीण दादाला आपण सन्मानित करतोय. या स्पर्धेच्या आपल्या आयोजक शिल्पकारांच्या शुभ हस्ते नितीन दादा केणी, नितेश शिवाजीदादा पाटील आणि नेहाल ठाकूर यांच्या शुभ हस्ते आपण एक भव्य सन्मान करतोय. प्रवीण दादा पाटील खारघरचा चेहरा मोहरा ज्या व्यक्तिमत्वानं बदलवून टाकला आणि राजकीय क्षेत्रातील एक मोठा प्रवास फार कमी काळामध्ये ज्या व्यक्तिमत्वानं अनुभवला आणि नेहमीच मित्रांसाठी कधीही कुठेही या एका टॅगलाईन वरती आयुष्य चंदनासारखं झिजवणारं व्यक्तिमत्व. एकदा जोरदार टाळ्या होत्या मित्रांनो प्रवीण शेठ पाटील यांच्यासाठी, ज्यांनी आपला अमूल्य वेळ या क्रिकेट स्पर्धेला दिला. थँक्यू सो मच प्रवीण दादा, नेहमीच अशी उपस्थिती आपली असू द्या. यानंतर आपण सन्मानित करणार आहोत एक युवा उद्योजक आपल्या रोहिंजण गावचे आदरणीय दोस्तीच्या दोनातील राजेशशाही माणूस वैजनाथ भाई यांचा सन्मान केला जाईल. तर वैजनाथ दादांचा देखील आपण सन्मान करू. त्यांच्या नावापुढे भाई लागतं, जिथं मॅटर बडा होता व आपला भाई खडा होता, तरी आपण वैजाबाई यांना सन्मानित करू. खरं तर याच नावानं त्यांची ओळख आहे. त्यानंतर अगदी चेहऱ्यावरती स्माईल होती दादाच्या, कारण दादाला माहिती आहे मित्रांसाठी अडचणी यायला चालतील, पण मित्र अडचणीत नाही राहायला पाहिजे. अशा प्रत्येक कठीण परिस्थितीत मित्रांच्या सदैव सोबत असणारं नाव म्हणजेच आपलं वैजाबाई. आणि यानंतर आपण सन्मानित करतोय प्रवीण रामजी बैबोय यांचा सन्मान केला जाईल आणि त्यांचा सन्मान देखील आपल्या 4ही आयोजकांच्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी करतोय.
तर भाईंना विनंती आहे, आपण देखील जॉईन व्हा. त्यांचा शुभ सन्मान त्या ठिकाणी केला जाईल. प्रवीणभाई बैरा यांचा शुभ सन्मान या ठिकाणी आपण करतोय. एक युवा नेतृत्व, दादांचे जिवलग मित्र आणि त्यांचा हा सन्मान या ठिकाणी आपण करू. यानंतर आपण सन्मानित करणार आहोत प्रकाशजी पाटील, जे समाजसेवक आहेत धरणा गावचे, आणि त्यांचा हा शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. प्रकाशजी पाटील धरणागाव, आणि त्यांना आपण या ठिकाणी सन्मानित करू. आणि प्रकाशदादांचा सन्मान तो देखील आपल्या आयोजन समितीच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी आपण पूर्ण करतोय. प्रकाशदादांना विनंती आहे, या आपण आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये हा सन्मान स्वीकारण्यासाठी. फटका चांगला चला मडवेकेटला, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतो हा षटकार. सध्या 2 फ्रेममध्ये तुम्ही पाहताय, कारण मान्यवरांचा सन्मान हा देखील आपल्यासाठी तितकाच प्रार्थनीय आहे. यानंतर आपण सन्मानित करूयात राजदादा पाटील काटई, आणि राजदादाचा सन्मान आपण थोडा वेळानंतर करतोय. त्याला देखील मॅच एन्जॉय करायची आहे. जाऊयात आपण मैदानाच्या आत. वेलकम ऑल ऑफ यू, जो प्रेक्षक वर्ग आपल्यासोबत जोडला गेला, आणि थोडी दिलगिरी व्यक्त करतो काही काळ तुमचा घेतला. मैदानातील मॅच जबरदस्त सुरू आहे. एका बाजूला गावदेवी उसाटणे आणि दुसऱ्या बाजूला फाईट करते टीम गौरीपाडा. एका बाजूला कल्याण, दुसऱ्या बाजूला अंबरनाथ तालुक्यातील एक नामवंत टीम. ऑल द बेस्ट दोन्ही टीमला. या जाऊयात पुन्हा एकदा रायगडातील एक लोकप्रिय समालोचक संदीपजी पाटील सरांकडे. हेलो, यस, धन्यवाद ओमकार. तो देखिए यहाँ पर 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े हिट, यानी कि सागर पाटिल पूरी तरह से अब आक्रामक हो चुके हैं, क्योंकि टारगेट को बढ़ावा देना है. बिल्कुल ये सोच लिया है सागर ने, और उसे दोहराते हुए बीच मैदान के अंदर. साई गावचे उपसरपंच अविनाश मोकल साहेब इथे आलेले आहेत. त्यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती यावं. अविनाश मोकल. तो देखिए यहाँ पर तीसरा ओवर चल रहा है, और टोटल देखिए स्कोर कार्ड के ऊपर 50 रन सागर खेल रहे हैं. अभिजीत 8 गेंदों में 29 के ऊपर नया पारी यहाँ पर अदा की है इस वक्त सागर पाटिल ने. बहुत ही उम्दा पारी, क्योंकि वैसा का वैसा फॉर्म जो वर्ल्ड कप नाइट में देखा था इस बल्लेबाज का, वही फॉर्म दिख रहा है. ये फुल टॉस थी, बिल्कुल फायदा तो उतना उठा नहीं पाया, क्योंकि गेंद तकरीबन जो सीमा रेखा के बाहर 6 के लिए आनी चाहिए थी, लेकिन अलॉन्ग द कारपेट था. लेकिन लॉन्ग लेग में काफी अच्छी फील्डिंग का प्रयास वहां पर नजर आया था अनिकेत द्वारा, लेकिन वहां पर 2 रन प्राप्त किए सागर ने. 2 रनों के साथ टीम का टोटल है तकरीबन 52 के ऊपर 52. एक अच्छे टारगेट में तब्दीली हो रही है, क्योंकि 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. अभी भी 2 ओवर बचे हैं. अब गौरीपाड़ा टीम मीटिंग के लिए थोड़ी सी विवश हो चुकी है, क्योंकि अब वो जान रहे हैं कि ये जो टारगेट है वो टारगेट काफी बड़ा बनता चला जा रहा है. क्योंकि देखा जाए तो उसाटने टीम के अंदर वो गेंदबाजों की क्षमता है. हाल ही में अच्छे फॉर्म में चलने वाले सभी गेंदबाज दिख रहे हैं. अमर हिलाल जैसे तेज गेंदबाज जैसे बहुत से खिलाड़ी इस टीम के अंदर. तो अच्छा मैच जरूर होगा, क्योंकि गौरीपाड़ा टीम के अंदर भी वो दमकम है, बल्लेबाजों से भरी टीम है. लेकिन अनिल ढोपरी की सेना आज इस गावदेवी चषक में क्या करती है, अभी देखने वाली बात हो सकती है. कटई के हमारे राज पाटिल, अच्छा मैच उन्होंने जीता. बहुत अच्छे टारगेट को चेस किया उन्होंने इस मैदान के अंदर, और पहली जीत राज पाटिल, अभिनंदन करते हैं हम आपका. लेकिन 102 ओवर अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन एक अच्छा टारगेट सेट करने की कोशिश की जा रही है. हाँ, सचिन म्हात्रे इनकी तरफ से हेमंत म्हात्रे के लिए 2000 का इनाम है, विकेट हैट्रिक के लिए. लेकिन इस वक्त वहां पर बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे. एक तरफ सागर पाटिल तो दूसरी तरफ मुकेश मढ़वी. अब यहां से आक्रामक पारी अदा करते हुए मुकेश, जिनके बल्ले से पहली गेंद के ऊपर छक्का आया. चलिए फिर से एक बार हेमंत. ओह, ये अच्छी गेंद थी, बिल्कुल वाइड यार करने की कोशिश कामयाब रही. क्योंकि आजकल ऐसी गेंदें जब गेंदबाज फेंकते हैं निश्चित तौर पे कामयाबी रहते हैं. सो यहाँ से देखा जाए तो अच्छी गेंद, लेकिन 11 गेंदों में 23 की पारी. देखिए एक भी विकेट नहीं गिरा, अच्छी साझेदारी
इन दोनों के बीच में बन रही है। 58 रन है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। और ये यहां से ये बिल्कुल खराब गेंद है, नो बॉल का कॉल है अंपायर की तरफ से। और इसी के साथ यहां से अब फ्री हिट का इस्तेमाल, सोने के ऊपर सुहागा, क्योंकि बल्लेबाज को मौका मिलता है इसे गेंद जब आती है, चाहे कुछ भी करे, तोड़ फोड़ कुछ भी कर सकते हैं। शिवाय रनआउट के अलावा आप मैदान से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो इस गेंद के ऊपर बड़ा हिट खेलने की हमेशा बल्लेबाज कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी गेंदबाज कामयाब रहते हैं। लेकिन देखेंगे अब इस समय मुकेश को ये मौका मिला है, 23 के ऊपर खेल रहे हैं। और ये अच्छी गेंद थी, लेकिन इस वक्त रन आउट। फ्री हिट के ऊपर बड़ा हिट खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद इतनी अच्छी थी, चकमा दे बैठे। बिल्कुल स्लोअर गेंद फेंके, अंतिम मोमेंट में प्लेस करने के लिए विवश किया, लेकिन वहां पर रन लेने की कोशिश की मुकेश ने, लेकिन रनआउट के रूप में आउट हुए। संघाला पाठिंबा नेहमीच असतो एकनाथ दादाचा Thank you, teacher. पाठिंबा नेहमी कोवई कॅम्पचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे सचिव आदरणीय अरविंद जाधव त्यांच्या ठिकाणी शुभागमन झाला, त्यांचं देखील करूयात आपण मनपूर्वक हार्दिक असं स्वागत। सध्या उसाटणे इन ॲक्शन आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळते आणि नेहमीच्या टीमसाठी एक मोठं योगदान असतं स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठानचं। आणि ही त्यांनी सध्या ऑनलाईन मॅच एन्जॉय करतोय आणि योगेश दादा देखील ऑनलाईन मॅच बघतायत, त्यांच्याकडनं ऑल द बेस्ट आपण करूयात यूट्यूबवरती। आणि जर कोणी ज्येष्ठ नागरिक उसाटणे म्हणा किंवा गौरीपाड्यातनं म्हणा या ठिकाणी उपस्थित असतील तर आपण मंचकावरती या, आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे आणि व्यासपीठ आपलं वेलकम आहे। तो देखिए इसी के साथ बैक टू बैक ये दूसरे विकेट का पतन, और जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट यहाँ पर हासिल किया। तो ये और कहीं ना कहीं गौरीपाड़ा टीम के इस गेंदबाज ने अपने तरफ खींच लिया है। बिल्कुल दोनों बल्लेबाज जो पूरी तरह से आक्रामक हो चुके थे, उन बल्लेबाजों के ऊपर काबू किया। प्रीतम प्यार बंदूक में ना तो गिरता हुआ मैदान के अंदर अब धनंजय हिलाल प्रस्थान करते हुए, अनिकेत ढोपरी जो जा चुके हैं। अब इन दोनों बल्लेबाजों को क्योंकि अंतिम मोमेंट में अच्छा खेल करना होगा, ताकि जिस तरह से चौथा और चल रहा है हेमंत म्हात्रे का इस्तेमाल देखा जाए तो पहली गेंद के ऊपर छक्का आया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने संयम नहीं खोया, बिल्कुल आत्मविश्वास खुद के ऊपर रखा और बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी करते हुए ये अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया। कवर के क्षेत्र में अच्छा फील्डिंग का प्रयास था, सिंगल एक मिली है यानी यहाँ पर धनंजय हिलाल को, और इसे 1 रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो 60 रन। 60 रन अजय भंडारी इस टीम के एक निर्णायक खिलाड़ियों में से एक है, थोड़े अभी भी पीछे हैं। आजकल युवाओं को मौका ज्यादा मिल रहा है, अच्छा खेल कर रहे हैं, लेकिन वो भी जब मैदान के अंदर आते हैं तो निश्चित तौर पे बड़ी पारी खेलने में माहिर है। लेकिन इस समय ये देखिए अनिकेत ढोपरी किस तरह से प्रहार करते हुए, और यहां से आता हुआ शानदार छक्का अंतिम गेंद के ऊपर, पहली गेंद और अंतिम गेंद, यहां से 2 छक्के आए और टोटल तकरीबन पहुंचता हुआ 66 रनों के ऊपर। तो 79 रन कल इसी मैदान के अंदर चेस हुए थे। भूषण पाटिल जिनकी सेना दुर्बा टीम जिन्होंने इतने बड़े टारगेट को कल चेस किया था, लेकिन यहां से आप 66 है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। स्वर्गीय रामचंद्र मडवी गावदेवी उसाटने टीम इस नाम से खेल रही है। स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान टूर्नामेंट के आयोजन करता योगेश दादा मडवी यदि यहाँ पर आए हैं तो उनसे गुजारिश है कि आइए मंच के ऊपर। हितेंद्र मडवी आपका भी स्वागत है। काफी बड़ी प्रतियोगिता उसाटने के मैदान के ऊपर हाल ही में देखी गई थी, उस टूर्नामेंट का आयोजन करता। लेकिन इस समय यहाँ से धनंजय हिलाल और अनिकेत ढोपरी 2 बल्लेबाज यानी कि सागर और मुकेश आउट होने के बाद इन दोनों बल्लेबाजों को मौका मिला। यस सोमी।
नेक्स्ट मॅच टीम ओवे कॅम्प आणि त्यांच्या विरुद्ध सागावचे संघनायक इथे उपस्थित आहेत सचिन दादा म्हात्रे आणि त्यांचा सन्मान देखील थोडाच वेळात या स्पर्धेच्या माध्यमातून इनिंग ब्रेकमध्ये आपण करतोय. ओवे कॅम्पच्या कॅप्टनला विनंती आहे आपण टॉससाठी या ठिकाणी रिपोर्ट करायचा आहे. सचिनदादा म्हात्रे 40+ क्रिकेटमध्ये ॲज अ अंपायर अतिशय चांगलं काम करत असतात आणि त्या सोबतीनं तितकेच एक चांगलं लेजंड क्रिकेटर आहेत. सागावचा पिंच हिटर चिन्मय देखील आपल्या सोबत वेलकम आहे मित्रांनो. आपलं ओवे कॅम्पचे कॅप्टन आज तुम्हाला अजय भातोसेचा वेग मैदानावरती पाहायला मिळाला. या आपण पुन्हा जाऊयात कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आणि टॉससाठी हा ऑफिशियल कॉल आहे. ओवे कॅम्पचे कॅप्टन आकाश म्हात्रे आए हैं अंतिम ओवर यहाँ पर लेकर. 67 रन है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर. पहली गेंद के ऊपर आई 1 रन. यहाँ से देखा जाए तो जिस तरह से अब अनिकेत ढोपरी एक गेंद उन्होंने खेली है, छक्का लगाया था, लेकिन इस मर्तबा दूसरी गेंद के ऊपर यह आता हुआ अनिकेत ढोपरी के बल्ले से दमदार छक्का. देने के लिए ये 2-3 खिलाड़ी आगे आए हैं. किस तरह से गेंदें कर रहे हैं. अंतिम गेंद ओवर है और अंतिम ओवर में जितने कम रन देंगे उतना अच्छा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टारगेट यहाँ पर बनेगा तो चेस करने के लिए दिक्कतें आ सकती है. इसी सोच में यहाँ पर विचार विनिमय इन खिलाड़ियों के बीच में होता हुआ नजर आ रहा है. ऐसे में देखा जाए तो अनिकेत ढोपरी 2 गेंदों में 2 छक्के दाग चुके हैं. बड़ी पारी खेलने में माहिर है, लाजवाब खिलाड़ी है, अच्छा फॉर्म में इस सीजन में चल रहे हैं. तीसरी गेंद के ऊपर उठाने की कोशिश, लेकिन बैकअप अच्छा मिला विकेटों के करीब. यहाँ पर विकेट कीपर के सामने 2 खिलाड़ी थे, लेकिन इस मर्तबा 1 रन मिली सिंगल. यदि छूटती तो गेंद यहाँ पर नो डाउट 4 के लिए जा सकती है. ये अच्छी कोशिश की, बहुत ही उम्दा कोशिश थी, अच्छी फील्डिंग वहां पर. तो स्कोर 1 से आ गया था 73 रनों के ऊपर. 74 रन छोड़ दिया गेंद को इस वक्त धनंजय हिलाल ने, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो यहां से ये वाइड गेंद वाइड कराराता हुआ तेरी के रूप में 1 रन की बढ़ोतरी होती हुई टोटल 75 रनों के ऊपर. एक अच्छा टारगेट यहां पर अब सेट किया है टीम उसाटने ने. अभी भी कुछ गेंदें बचे इस ओवर की. 3 गेंदों का खेल बचा है, बहुत सी गेंदें हैं अभी भी इस ओवर की. फुल टॉस थी, उठाने की कोशिश, लेकिन ये दमदार हिट है और यहां से ये आता हुआ धनंजय हिलाल के बल्ले से शानदार छक्का. तो देखिए वहां पर देखते रहे खिलाड़ी, क्योंकि दमखम दिखाया जा रहा है इस समय. और स्कोर है 81 रन, यानी कि हाईएस्ट स्कोर है, कल से लेकर आज तक का हाईएस्ट स्कोर बना दिया है. अब गौरीपाड़ा टीम, अब इतना बड़ा टारगेट है तोड़ने के लिए जरूर उतरना होगा, लेकिन अभी भी 2 गेंदों का खेल महज बचा हुआ है. धनंजय हिलाल 3 गेंदों में 8 की पारी यहां पर खेलते हुए, जिसमें 1 छक्का शामिल है. ये अच्छी गेंद थी, सम्मानपूर्वक खेलने की कोशिश, लेकिन ये डायरेक्ट हिट. अब इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते. चलिए लगे तो यहाँ पर बल्लेबाज आउट होंगे, नहीं लगा तो बैकअप में खिलाड़ी है ही. तो सोचा उन्होंने, रिक्स उठाया, क्योंकि कभी कभी जिंदगी में ऐसे रिक्स उठाने पड़ते हैं. आगे अच्छा काम करना है तो ऐसे रिक्स लेने पड़ते हैं, यही जिंदगी का दस्तूर है. लेकिन मैदान के अंदर ये ऐसे रिक्स उठाने पड़ते हैं, तब जाकर आपको सफलता मिलती है. सो यहां से धनंजय हिलाल आउट हो चुके हैं. 8 रनों की पारी खेली अपने टीम के लिए. 81 रन टारगेट अच्छा यहां पर खड़ा किया है टीम उसाटने ने अब तक गौरीपाड़ा टीम के सामने. अब अंतिम गेंद का खेल बचा हुआ है. सामने गेंदबाज इस वक्त आकाश म्हात्रे हैं, लेकिन सामने बल्लेबाज की बात करें तो अनिकेत ढोपरी, जिन्होंने 3 गेंदों में 13 की पारी खेली है. 2 छक्के थे उसमें, लेकिन यह आता हुआ ये तीसरा छक्का अंतिम गेंद के ऊपर अनिकेत ढोपरी के बल्ले से, और यहां से स्कोर 87 के ऊपर पहुंचता हुआ. काफी बड़ा टारगेट यहां पर बना दिया है टीम स्वर्गीय रामचंद्र मडवी गावदेवी उसाटने टीम ने. 4 गेंदों में 19 की पारी खेली अनिकेत ढोपरी ने. इसे कहते हैं पटाक्ष पारी. चला या आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये करूया टॉस. एका बाजूला टीम
केदारनाथ ओवेक कॅम्प, दुसऱ्या बाजूला इन ॲक्शन आपल्याला पाहायला मल टीम सागाव. टॉस करतो आपण. प्रवीण दादा आणि वैजाबाई आपल्या सोबत आहेत. 5 ओव्हरची मॅच आहे. कंपल्सरी चेस, कंपल्सरी ड्रेसिंग. बॉल कधीही हरवला शेवटपर्यंत नवीन बॉल आणि फक्त DRS, बीमर आणि रनआउट. कटाचा कॉल सागावच्या कॅप्टनचा आणि टॉस जिंकला सागावनं. प्रवीण दादा आणि वैजनाथ दादांना विनंती आहे आपण व्यासपीठाची शोभा वाढवावी. दोन्ही कॅप्टनला बस स्टॉपला देऊ आपण आयोजकांच्या माध्यमातून आणि थोडी चर्चा करू आपण. कॅप्टन सागाव आपल्या सोबत. टॉस जिंकला, निर्णय का? काही हरकत नाही आहे, थोडा वेळ जरूर दिला जाईल. तर डिसिजन पेंडिंग आहे. बट कसं वाटतं आयोजन? कारण आज डोंबिवलीतनं भरपूर सारा टीम्स येतात. तुमच्या अगेन्स्ट रायगडातील ती टीम आहे. ऑलवेज बी फ्रँक, आज पहिल्यांदा मी ओवे कॅम्पसोबत टॉसमध्ये जोडलो गेलो. बॉल ऑल टाईम त्यांचं बॉलिंग युनिट माझं फेवरेट आहे आणि एक चांगल्या बॉलिंग युनिट समोर खेळायचं मजा येईल. एका बाजूला लदर बॉल क्रिकेटचा क्लास, दुसऱ्या बाजूला सचिन दादाचा अनुभव. या सगळ्या पॅक साईड सोबत आज ओवे कॅम्प देखील तितकीच मजबूत आहे. तर का म्हणशील आयोजन आणि प्रतिस्पर्धी टीम? आयोजन तर खूप सुंदर आहे, म्हणजे लांबूनच बघून दिसतं ते आणि नवीन टीम सोबत खेळायला पण मजाच येते नेहमी. फर्स्ट टाइम खेळताय आज ओवे कॅम्प सोबत? हो हो, फर्स्ट. तर मॅच चांगली पाहायला आम्हाला शुभेच्छा आपण देऊयात. ऑल द बेस्ट. डिसिजन पेंडिंग आहे. बॅटिंग किंवा बॉलिंग दोनपैकी एक काहीतरी वाटायला येणारच आहे. बट ट्राय एकच आहे की मैदानावरती जिंकायचं आहे. अगदी टॉस गमावला, जे काही वाटायला येईल तर. बट आयोजनाबद्दल 2 शब्द का म्हणशाल? आयोजन तर खूप सुंदर आहे. आम्हाला खेळायला संधी दिली नितेशने, त्याबद्दल त्याचे पण धन्यवाद. एक प्रश्न आउट ऑफ बॉक्स थोडंसं जाऊन तुला विचाराल. ओवे कॅम्पकडे सगळं पॅक आहे. बॉलिंग तुमची चांगली आहे, बॅटिंग चांगली आहे, फोल्डिंगमध्ये तुमचा तर नादच नाही आहे. बट तरी देखील टीम मी म्हणेल अजूनही फार क्रिकेट कमी खेळताना पाहायला मिळतं. ॲज अ कॅप्टन कदाचित तू देखील सॅटिस्फाय नसेल. अजून वरच्या लेवलला ओवे कॅम्पचं क्रिकेट खऱ्या अर्थानं मी म्हणेल पाहायला मिळावं. ज्या अनुषंगाने तुमची पॅक साईड आहे, काय सांगशील आज टीमला? ॲज अ कॅप्टन आज मैदानावरती एक मेसेज काय देशील? कारण मोठी टुर्नामेंट आज उतरलात आणि अपेक्षा असतील पूर्ण गावकरांना. नक्कीच आम्ही खेळायचा प्रयत्न करतो, आम्ही गेम करतो आणि सगळी मुलं आता कामधंदा बघतात, कारण कामाला सगळी चांगली चांगली आहेत. म्हणून जास्त तर आम्ही नाईट खेळतो आणि त्यामुळे खेळायला जमत नाही, तर प्रॅक्टिसच्यामुळे आम्ही कमी एन्जॉय करतो. जॉब अँड फॅमिली ऑलवेज मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. कधी कधी जिम्मेदारीचं ओझं हॉबीजपासून दूर ठेवतं. थोडाच वेळात आता मॅच सुरू होती आहे. बट नितेश तुझा एक चांगला मित्र आहे, आज त्यांनी तुम्हाला इन्व्हाइट केला आहे. काय म्हणशील आज भावाने जे आयोजन केलं आहे? आपला मित्र ज्यावेळी चांगली स्पर्धा भरवतो आपल्याला खेळायला लवकर मिळतं आणि अजून साऱ्या भरपूर साऱ्या गोष्टीच असतात. त्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या बाजूला होतीलच. नितेश आणि त्यांच्या टीमबद्दल काय सांगशील? ज्या टायमाला मॅचेस ठरवल्यात तेव्हाच नितेशने आम्हाला सांगितलेलं आणि सांगतो मी, नितेश आज आमचा स्पॉन्सर आहे. त्याने आम्हाला ओवा कॅम्प टीम नितेशने पॅक केलेली आहे. तर आज मजा येईल, म्हणजे तुम्हाला देखील एक विश्वसनीय पुरस्कार तुमच्या सोबत. ऑल द बेस्ट सागावचे कॅप्टन आणि ओवेचे कॅप्टन. स्टे ट्यून. टॉस बॉक्समध्ये न्यूज जिंकला टॉस टीम सागावनं, डिसिजन पेंडिंग आहे. थोडाच वेळात आपल्यापर्यंत निर्णय येईल. आपण जेव्हा कॉमनची बॉक्समध्ये त्या ठिकाणी सज्ज आवाज रायगडचा मुलुख मैदानी तोफ मच्छिंद्र पाटील सरांचा. धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया उमी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप पाटिल सर. चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर. ये रात का रंगीन समा, खूबसूरत ये आसमान, चांद बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है. दर्शकों से खचाखच बराबर स्टेडियम और ये गुलाबी ठंडी में चलता हुआ शानदार आयोजन. दूसरा सफर आज के दिन का. सभी दर्शकों का मैं फिर एक बार मच्छिंद्र पाटिल स्वागत करना चाहूंगा गावदेव ट्रॉफी 2024 के इस शानदार पर्व में. 12वां पड़ाव इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम देख पा रहे हैं. सबके लाडले आयोजक करता हमारे शिवाजी पाटिल, नितेश पाटिल, नितिन केनी और नेहाल ठाकुर, इनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. जिस प्रकार से इस मैदान के आयोजन किया, वाकई तारीफ काबिल. कहीं पूरे महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बनने वाली ये प्रतियोगिता. हर गांव, हर चौराहे, हर घर, हर शहर, हर नगर और हर जहां पर एक ही ये प्रतियोगिता छा चुकी है. गावदेवी चषक 2014 का 24 का शानदार सफर. नए बल्लेबाज मैदान आरंभिक जोड़ी मैदान के ऊपर आते हुए जीत के लिए 88 का लक्ष्य. पिछले 2 मुकाबले अंपायर का इशारा हो चुका है. मुकाबले का आगाज होता हुआ हेमंत और रवि गेंदबाज बल्लेबाजी में आते हुए. फुल टॉस पर इस पहली गेंद पर बहुत ही बड़ा शॉट, लाजवाब शॉट. हालांकि तकनीक का इस्तेमाल किया, ताकत का किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं. गेंद सीमा पार 4 रन. केली तयारी गावदेवी चषक लयच भारी. अरे नितीन केनी नितेश पाटलाने धुराही घेतली खांद्यावरी. ये देखिए किस प्रकार रहा है शॉट. बिल्कुल सही शॉट था. दिशा दी केवल गेंद को तैयार थी बिल्कुल इस शॉट के खेलने के लिए
और लाजवाब बेहद ही खूबसूरत अलम में यहाँ पर ये बेहद ही खूबसूरत शॉट, ये एक्शन रिप्ले फॉर्च्यून इवेंट के माध्यम से कृष्णाउन की टीम 4 कैमरे के तहत हर एंगल से हमें लाइव टेलीकास्ट दिखाते हुए सीधा प्रसारण इस मैदान से किया जा रहा है। स्वागत है आपका। पहले ही बल्लेबाज हेमन म्हात्रे, बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया का। गौरीपारा टीम को जिन्होंने हमेशा जीवित रखा, गौरीपारा टीम को जिन्होंने एक नए मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया, वही बल्लेबाज हेमन जिनके नाम से टीम की पहचान है। और अंपायर का इशारा नो बॉल का। काफी सोच विचार हुई इस गेंद के ऊपर, काफी सोच विचार करने को विपक्ष के अंपायर का फ्रीड का भी इशारा होगा। इस अंपायर मेन अंपायर हम देख पा रहे हैं मिस्टर प्रवीण पवार सर, दूसरे अंपायर हमारे सुनील तांडेल सर, यहाँ पर यंग टैलेंटेड अंपायर। पहले गेंद पर 5 रन मिलेंगे। अच्छी शुरुआत हेमन म्हात्रे जिन्होंने कई साल क्रिकेट की दुनिया पे राज किया है, वही स्टाक एंड पर। लवली शॉट, कोई मौका नहीं है। फ्रीमन का शानदार इस्तेमाल, दे गेंद स्लीपर कोर को चिरती भी 4 रन। पाठिंबा नेहमीच असतो एकनाथ दादाचा, पाठिंबा नेहमी असतो एकनाथ म्हात्रे दादाचा। गावदेवी क्रिकेट संघाने आयोजन केला गावदेवी चषकाचा, गावदेवी क्रिकेट संघाने आयोजन केला गावदेवी चषकाचा। शानदार बल्लेबाजी, शानदार आयोजन हम देख पा रहे हैं। हमारे एकनाथ जी म्हात्रे इस हमारे तहसील के एक बड़ा नेतृत्व जिनका हमेशा योगदान रहा है इस प्रतियोगिता के लिए, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। ये देखिए ताकत का शॉट यहाँ पर ऑफ ड्राइव किया, खिलाड़ी पास से मौजूद, उनके पहुंच में गेंद जब तक आए गेंद को फील्ड करे तब तक समय था। बल्लेबाज अनुज थे वहां पर, लेकिन 2 रन पूरे की तीसरी की तमन्ना थी। अच्छा क्रिकेट मैदान के ऊपर पहला चौका फाइनल के रीजन के ऊपर, दूसरा चौका स्लीपर के रीजन के ऊपर, तीसरा शॉट ऑफ ड्राइव दिखा यहाँ पर गेंद लॉन्गा पर, गेंद को अनुज ने फील्ड किया। समय था बल्लेबाज के पास 2 रन पूरा करने का, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 चौके और एक डबल और एक नो बॉल के अतिरिक्त टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 और 11। शानदार शुरुआत बल्लेबाज की ओर से। पटकी भी गेंद, इस समय गेंद को पुल किया, दिशा दी, गेंद सीमा पर सीधा 6 रन। यह पहला छक्का, लाजवाब बल्लेबाजी। सचिन म्हात्रे सन्मान करती खेळाडूंचा, निलेश पाटील मानपण करताना आलेल्या साऱ्या पाहुण्यांचा। ये टाइटल सॉन्ग लगातार बजते हुए पर हेमन म्हात्रे जिनके नाम से टीम की पहचान है। मैंने पहले कहा था कई साल क्रिकेट की दुनिया में राज किया ये खिलाड़ी, काफी शानदार बल्लेबाज के लिए माने जाते हैं। बॉडी का बैलेंस रखना, शॉट का सिलेक्शन करना, P1 का शानदार इस्तेमाल करना, इन सभी बातों को बहुत ही खूबियां के साथ जानने वाले खिलाड़ी, बहुत ही महान खेल मैदान के ऊपर अच्छा खेल करते हुए पहले 2 चौके, उसके बाद छक्का, उसके बाद डबल, टीम का स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ। ड्राइव किया, गेंद को संयम भी बरतना जानते थे। खूबसूरत ड्राइव, बेहद ही खूबसूरत अंदाज में ड्राइव करते यहाँ पर नजाकत दिखाते हुए ऑन ड्राइव के जरिए पहला ऑफ ड्राइव भी देखा, ऑन ड्राइव भी देखा, लॉफ्टेड ड्राइव भी देखे, फाइन लेग भी क्लियर किया, फाइन खेलने की चाहत भी रखते हैं। यानी कि मैदान के चारों तरफ बल्लेबाज करने वाले एक महान खिलाड़ी मैदान के ऊपर। और अब साथ निभाएंगे उनका हेमन म्हात्रे, रवि म्हात्रे, हेमन म्हात्रे, गौरीपाड़ा की ये 2 बड़े खिलाड़ी मैदान के ऊपर खेलते हुए। और पहली मर्तबा रवि म्हात्रे अंपायर से काट लेते हुए। रवि म्हात्रे की पहचान है उनकी बॉडी, जैसे कि हम देखते हैं कि डोमिनिक के साई शेला जिनकी बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं, जो एसएससी ट्रॉफी के शानदार आयोजक है, उससे अंदाज में रवि म्हात्रे को हम जानते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छी बॉडी मेंटेन की है। वही क्रेडिट स्टाक एंड पर ऑन साइड में खेलने की चाहत रखे थे। बल्ले का यहाँ पर अंदरूनी हिस्सा लगते हुए गेंद जा रही है शॉर्ट लेग के रीजन में, अंपायर के बिल्कुल सामने गेंद को यहाँ पर शॉर्ट लेग में बैकअप दिया। 1 रन का इजाफा होता, 5 गेंदों का लगातार यहाँ पर यानी कि 5 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। टीम का स्कोर 19 रन। शानदार शुरुआत, इसी अंदाज से बनाने होंगे। पहला मुकाबला हुआ तीसगांव वर्सेस किरोली के बीच में, 45 का लक्ष्य था, बड़ी आसानी के साथ किरोली टीम जीत चुकी। दूसरा मुकाबला जानमान क्रिकेट संघ दातिवली वर्सेस जय दुर्गा माता काटे, 63 का लक्ष्य था, काटे टीम ने बड़ी आसानी के साथ रन चेस किए। रन चेस होते मैदान के ऊपर। ये आखिरी गेंद, लवली शॉट, जस्ट स्टैंड एंड डिलीवर, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, क्रिकेट की एक और खूबसूरती बनाने वाला शॉट, 6 रन। जादू तो बिखर दिया इन फॉर्च्यून इवेंट ने, क्या लाइव टेलीकास्ट है। जादू तो बिखर दिया इन हमारे आयोजककर्ताओं ने, शिवाजी पाटिल, नितेश पाटिल, नितिन केने और नेहाल ठाकुर ने क्या जादू बिछाया। और जादू बिछाया इन बल्लेबाजों ने, क्या लाजवाब बल्लेबाजी,
बहुत ही खूबसूरत समा, ये रंगीन समा, खुला आसमान, खुले आसमान में नीचे चलती हुई ये शानदार प्रतियोगिता, बहुत ही खूबसूरत आलम। ऐसा लग रहा है कि हम कश्मीर में आ चुके हैं, जिस प्रकार का ठंड का माहौल है और जिस प्रकार मैदान के ऊपर माहौल है, बहुत ही खूबसूरत लुबाना मालाव गाउदेवी चषक 2024 का बहुत ही शानदार आयोजन। टाइम अलर्ट आपको किया जाएगा। ओवर का समापन टीम का स्कोर है 25 रन। इससे बढ़िया ओवर कहाँ देखने को मिल सकता है। P1 में पहली मर्तबा 25 रन इस ओवर में हमने देखे और जीत का सफर आसान बनता हुआ। जीत के लिए अभी भी 63 रन की आवश्यकता है। जो पिछले मुकाबले में काटे टीम ने 63 रन का लक्ष्य चेस किया था दातिल के सामने, लेकिन वो 5 ओवर में किए थे। आप गौरीपाड़ा टीम के सामने 4 ओवर है, क्या ये चेस रन किए जाएंगे, ये सवाल बनेगा मैदान के अंदर। हमारे साथ कमेटी बॉक्स में बेहतरीन आवाज के मालिक, 26 साल के क्रिकेट की दुनिया का तजुर्बा, हमारे रायगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के बिल्कुल अध्यक्ष हमारे परम मित्र संदीप जी पाटिल सर हमारे साथ है। और अभी भी हाल ही में जिन्होंने 3-4 साल में क्रिकेट की कॉमेडी की दुनिया में तहलका मचा है, हमारे चॉकलेट बॉय ओमकार सेठे हमारे साथ है। स्वागत है सभी का। हमारे साथ गुलशन भूमिका निभाते हुए मैन फ्रॉम केरवली, बहुत ही बेहतरीन स्कोर हमारे साथ है, आपका भी स्वागत है। और की शुरुआत गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई अजय भंडारी गेंदबाजी में आते हुए, रवि माते सेकंड पर सिंगल निकाल का स्ट्राइक को रोटेट किया था। रवि को आप मौका मिलेगा फिर एक बार खेलने का P2 का। राउंड विकेट यहाँ पर ऑन साइड में स्विच हिट करने का प्रयास किया था, लेकिन यहाँ पर समय काफी कम मिला था। रवि महाते को डॉट गेंद की समाप्ति। तारीफ करूंगा मैं हेमंत महाते की 23 रन की धुआंधार पारी खेली उन्होंने। अब तक 5 गेंदों का इस्तेमाल करते हुए लाजवाब छक्के चौके लगा उन्होंने और उनकी रफ्तार काफी तेजी से बढ़ाई। इस बीच ये गेंद ऑन साइड में, इसी के लिए तो जाने जाते हैं रवि मात्रे। ये छक्का नहीं बल्कि अट्टा है, लेकिन रन मिलेंगे 6। शानदार शॉट। बाजी मैदान के ऊपर बच के रहना है आपको, यही बताते हुए क्या संदेश दिया डीजे मास्टर ने। शानदार जॉब। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 के साथ आगे बढ़ेगा। टीम का स्कोर 25 से छलांग लेता हुआ 31 पर पहुंचता हुआ। बेहद खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए इसी शॉट के लिए रवि मात्रे जाने जाते हैं। सबसे बड़ा हिट लगाने वाले बल्लेबाज। मैंने पहले कहा था कि जिनकी पहचान है बॉडी बिल्डिंग, वही मैदान के ऊपर ताकत का प्रदर्शन करते हुए लाजवाब बल्लेबाजी। इस बार रिवर्स कोई मौका नहीं है। गेंद जा रही है पर बिल्कुल टोल नाके की तरफ और सीमा पार 4 रन। थैंक यू डीजे। देविका पड़े मैदान के ऊपर इसी जोड़ी ने सोनापारा टीम के सामने 93 रन चेस किए थे। ये वही जोड़ी मैदान के ऊपर अपना कारनामा करती हुई। लाजवाब बल्लेबाजी। इतने रन भी क्या महफूज है मैदान के ऊपर? जी हाँ, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हाल ही में सोनापारा टीम ने वडोली के मैदान के ऊपर 111 रन बनाए थे 5 ओवर में। वो लम्हा भी हम नहीं भूल पाएंगे। यानी कि कोई भी स्कोर महफूज नहीं क्रिकेट की दुनिया में। अब क्रिकेट की बात करेंगे, यहाँ पर टीम का स्कोर हुआ इस मैच की बात करेंगे। हेमंत खेरे 23 के ऊपर, रवि मात्रे पहुंच चुके 11 के ऊपर। रवि मात्रे इससे पहले भी रिवर्स करने की चाहत रखी थी, लेकिन उस बार वो नाकाम रहे थे। लेकिन इस बार आत्मविश्वास के साथ बहुत ही खूबसूरत अंदाज में शॉट को खेला और 6 रन यहाँ से आते हुए टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ। गुलशन हमें जानकारी देते हुए 35 बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। धुआंधार शुरुआत। अभी भी चिंता का माहौल गेंदबाज के ऊपर है, क्योंकि रन बरस रहे मैदान पर। पटकी भी गेंद थी, लेकिन इस बार उछाल कम था। उछलती गेंद नहीं थी, फिर भी इसको अंजाम दिया। लाजवाब पारी। वाह भाई वाह, क्या कमाल की बल्लेबाजी। एक और शानदार चौका। क्रिकेट संघाने आयोजन केला गावदेवी चषकाचा। गावदेवी क्रिकेट संघाने आयोजन केला गावदेवी चषकाचा। गावदेवी क्रिकेट संघाने Thank you, आयोजन DJ. केला गावदेवी। एक भी विकेट आप प्राप्त नहीं कर पाए। तालियों की गूंज हमारे कानों तक पहुंच रही है। डगआउट से तालियों की गूंज आ रही है। क्या लाजवाब बल्लेबाजी। मैदान के हर कोने में रन बना रहे, चाहे गेंद में हाइट फैक्टर हो या ना हो, लेकिन गेंद के पिच तक, जड़ तक पहुंचकर बल्लेबाजी की जा रही है। यही तो पहचान बल्लेबाजों की। जब पहले बल्लेबाजी की उसाट ने टीम ने, तो उसाट ने टीम का पहला यहाँ पर विकेट गिरा था 59 के ऊपर। अब इनका 39 रन हो चुके हैं। एक भी विकेट मैदान के ऊपर नहीं। सड़े तोड़ यहाँ पर मराठी में कहा जाता है, यानी कि लाजवाब बल्लेबाजी मैदान के ऊपर।
कड़ा प्रहार, कड़ा जवाब मैदान के ऊपर। वो साठने टीम अभी भी महफूज नहीं समझ पा रही है। हमारे अनिल डोपरे जो कप्तानी करे इस टीम के लिए, लाजवाब। ओ इस बार स्विंग एंड मिस, बहुत ही जड़ में फेंकी गेंद। स्विंग कितना मिला देखो, एक्शन रिप्ले से देखने से पता चलेगा आपको, काफी स्विंग मिला इस गेंद को। ये देखिए गेंद टपक आने के बाद कितनी टर्न हुई, यानी कि आकार लिया गेंद ने टपक आने के बाद, बाहर की तरफ आकार लेती हुई, और यहां से डॉट गेंद की समाप्ति। काफी अरसे बाद डॉट गेंद की समाप्ति, और ये राहत की सांस ली कप्तान ने। अंतिम गेंद जड़ में फेंकी गेंद थी, ड्राइव किया गेंद को, रशम से खेला हुआ शॉट था। खिलाड़ी वहां पर पहुंचते हुए जब तक बैकअप देंगे, मिड विकेट के ऊपर सागर थे, लेकिन सागर को थोड़ी सी देरी हुई गेंद का पीछा करने में। ओवर का बाद समापन, स्ट्राइक रोटेट की जाएगी। अब हेमंत रवि मात्री की शानदार ये बल्लेबाजी। ओवर का बाद समापन, पहले ओवर में मिले 25 रन, और गुलशन बताएंगे हमें कि इस ओवर में कितने रन है। गुलशन 16 रन है, यानी कि ओवर का बाद समापन। टीम का स्कोर है 2 ओवर के समाप्ति के बाद 41 रन। जीत के लिए 18 गेंदे और 47 की आवश्यकता। डीज है जरूरत तेरे भाई की हुकूमत, सच्चाई की ये सूरत। भाग भाग भाग। सफर कर रहे हैं और हम हिल रहे। ये सॉन्ग था क्योंकि आज की नौजवान पीढ़ी, आज के नौजवान इन स्टार को यही गाने पसंद आते हैं। क्या धुन थी पता ही नहीं चला, लेकिन धुन मुझे अच्छी लगी, गाना समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, गाना समझे ना समझे, लेकिन मुकाबला समझ में जरूर आया। हमारे मुकाबला शानदार होगा। टीम का स्कोर अब जीत के लिए समीकरण बनेगा 18 गेंदे 47 की आवश्यकता। लाजवाब पारी, लाजवाब आयोजन। हमारे शिवाजी पाटिल, नितेश पाटिल, नितिन केनी, नेहाल ठाकुर। संदीप सर, मैंने कल भी कहा था कि धरना गांव को गूगल के ऊपर सर्च किया जा रहा है, क्योंकि धरना गांव में पहली मर्तबा इतना बड़ा नाम किया जा रहा है। इतिहास के पन्नों के ऊपर, क्रिकेट की इतिहास के पन्नों के ऊपर सुनील अल्फाजों में इन चारों के नाम लिखे जाएंगे, जो कि कभी न मिटा सकता कोई, न कभी मिटा पाएगा कभी, क्योंकि ये पहली मर्तबा किया है। पहले नंबर को काफी योगदान होता है। कल भी हमने पहले नंबर का योगदान बताया था आपको। चलेंगे फिलहाल चर्चा करेंगे मुकाबले की। ओलंपिक जोड़ी मैदान के ऊपर अभी भी तबाही मचाते हुए, तूफान मचाते हुए, तहलका मचाते हुए, कोहराम मचाते हुए काफी हलचल मचा दी इन दोनों बल्लेबाज ने। अभी भी अनिल डोपरी के चेहरे के ऊपर चिंता की रेखा नजर आ रही है, क्योंकि विकेट प्राप्त नहीं कर पा रहे। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। टीम का स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 41। ओवर की शुरुआत। यस ओमकार। या जर व्यासपीठावरती शुभागमन झालं आदरणीय अरविंदजी जाधव ओवेकाम आणि त्यांचं स्वागत षटकारानं झालं। टार्गेट मोठं, संघर्ष कडक चाललाय, मॅच मध्ये माहोल बनलाय। पुन्हा एकदा जाऊया कॉम्बॉक्स मध्ये आणि ऐकूयात आवाज मच्छिंद्र पाटिल सरांचा। थैंक यू ओमी। ये देखिए स्ट्रेट ड्राइव, व्हाट कॉन्फिडेंट बियॉन्ड द स्ट्रोक। जब उन्होंने छक्का लगाया ना, तो चेहरे पर नूर था, और वो नूर देखने लायक था। और ये टेलीकास्ट देखिए फॉर्चून का, लाजवाब जॉब कृष्णा और आपका टीम, बहुत ही शानदार जॉब। सबका जॉब अच्छा है। यहाँ पर गौरीपाड़ा पहुंचते हुए 41 के बाद यहाँ पर 47 पर पहुंचती हुई ताबड़तोड़ रन बने। 13 गेंदों में 47 रन। वाह भाई वाह, चाह चुके हैं, और ये गेंद सफर के लिए निकल चुके, बड़े सफर के लिए। दोस्तों एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए इन दोनों बल्लेबाज के लिए। क्या लाजवाब बल्लेबाजी। इसी के साथ 50 रन पूरे में मैदान के ऊपर। टीम का स्कोर 50 ब्रिंग्स अप डीज। 5वें नंबर के बल्लेबाज बने इस प्रतियोगिता में सागर पाटिल। उसाटने के 4थे नंबर के बल्लेबाज थे, जिन्होंने 3 गेंद में 3 छक्के लगाए, और उन्हीं को जवाब दिया मैदान के ऊपर हेमंत मात्र ने। 5वें नंबर के बल्लेबाज बने प्रतियोगिता में, जिन्हें 3 गेंद में 3 छक्के लगाए। वाह भाई वाह, लाजवाब बल्लेबाजी। क्या बेहद खूबसूरत अलम मैदान के ऊपर। आग लगी मैदान के ऊपर इस ठंड के माहौल में, और यह टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। जीत के लिए 16 गेंदे 35 रन की आवश्यकता। आसान सा मुकाबला। क्या आज प्रतियोगिता में हर एक मुकाबला चेस होगा? जी हां, बिल्कुल होता नजर आ रहा है। पहला मुकाबला किरौली टीम ने चेस किया, 45 का लक्ष्य था, जीत हासिल की। दूसरा मुकाबला काटेरी टीम ने 63 रन बनाए, उन्होंने भी जीत मुकम्मल की। क्या तीसरे मुकाबले में 87 रन बनाकर 88 का रन चेस कर पाएगी? क्या जीत मुकम्मल कर पाएगी? क्या 87 रन महफूज है या नहीं है? जवाब ढूंढने के मैदान के ऊपर। फिलहाल तो 14 गेंदों में 53 रन। लाजवाब पारी। नेव की शुरुआत जैसे भी आक्रामक रवैया अपना, फिर एक बार बल्लेबाज ने रवि ने उनका साथ निभाते हुए
बल्लेबाजी में हेमंत मात्रे लाजवाब बल्लेबाजी। हेमंत यहाँ पर देखिए संयम भी बरतते हुए दिशा दी गेंद को पॉइंट के खिलाड़ी चौका ने एक रन पूरा किया, दूसरे की उज्जवल थे वहां पर, लेकिन यहां से एक रन की तमन्ना रखते हुए 54 पर पहुंचता हुआ धीरे धीरे स्कोर। लंबी पारी खेली मैदान के ऊपर, दोनों बल्लेबाज ने मैदान के हर कोने में रन बनाए, कोई भी कसर अपनी तरफ से नहीं छोड़ी, पूरी कमर कसी और पूरी कायनात लगा दी इन बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करने के लिए और शानदार बल्लेबाजी मैदान के ऊपर। टीम का स्कोर ये देखिए पार्टनरशिप दोनों के बीच में 16 गेंदों में 54 रन की लाजवाब साझेदारी मैदान के ऊपर। रवि मात्रे और हेमंत मात्रे इनके बीच में। शुक्रिया फॉर्चून इवेंट। 22 गेंदों में उन्होंने 54 रन बनाए थे, तो इन्होंने 15 गेंदों में बनाया। जी हाँ बिल्कुल, ये देखिए रफ एंड टफ मुकाबला, कांटे की टक्कर, टीट फॉर टैट। लवली शॉट ड्राइव किया अपर ऑन ड्राइव के जरिए खिलाड़ी वहां पर मौजूद लॉन्ग ऑन से, लेकिन गैप ढूंढा, गेंद सीमा पर छू मंतर। ऐसा लग रहा है कि हम हाइलाइट्स देख रहे हैं। एक और शानदार चौका। टीम के 11 खिलाड़ी मैदान के अंदर, 3 के कमर पे हाथ, 2 के सर पर हाथ और किसी के चेहरे पर नूर है। ये है मैच की समरी। यस जीज है। थैंक यू डीजे। जब बल्लेबाजी की उसाटने टीम ने 18 गेंदों में 52 रन बनाए थे, लेकिन गौरीपाड़ा उनसे आगे निकल चुकी है। उन्होंने 14 गेंदों में 53 रन बनाए। वाह भाई वाह, क्या कांटे की टक्कर मैदान के ऊपर। इसे कहते हैं खेल, इसे कहते हैं खतरों के खिलाड़ी। मजा आएगा खेल का। दूरियां बरकरार रखी, अंपायर को शक की निगाह से देखा बल्लेबाज ने, लेकिन अंपायर ने किसी भी तरह का कॉल नहीं था। यहां पर डॉट गेंद की समाप्ति। ये तीसरा गेंद डॉट था। 17 गेंदों में तीसरी गेंद डॉट टीम। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन जानकारी के लिए। 13 गेंदे बच्चे, 30 रन की आवश्यकता। आने वाली गेंद पर्दाफाश करने वाली गेंद होगी, क्योंकि आने वाली गेंद इस मुकाबले का नक्शा बदलने वाली होगी। कितने नंबर आएंगे आने वाली गेंद के ऊपर और कौन सी टीम महफूज होगी, किस दिशा में मुकाबला करवट लेगा, यह तय करने वाली गेंद होगी। ये गेंद काफी अहम होगी और काफी महत्वपूर्ण होगी इस मैच की। फुल टॉस, ताकत का इस्तेमाल, प्रहारी बल्लेबाजी। कहां रुकेंगे बल्लेबाज मैदान के अंदर। अलम और अलम इस प्रकार का माहौल है कि बल्लेबाज अपने आप को रोक नहीं पाए। समीकरण तब्दील होता हुआ ये देखिए फुल टॉस गेंद, ड्राइव किया था गेंद को, सीधा लॉन्ग ऑन से चीरती हुई गेंद निकल चुके हैं, छन छन करके सीधा 4 रन। हे बघतई जमाना होतई दिवाना आज या चषकाचा, बघतई जमाना होतई दिवाना आज या चषकाचा। गावदेवी क्रिकेट संघाने आयोजन केला गावदेवी चषकाचा, गावदेवी क्रिकेट संघाने आयोजन केला गावदेवी चषकाचा, गावदेवी क्रिकेट संघाने आयोजन केला गावदेवी चषकाचा, गावदेवी क्रिकेट संघाने आयोजन केला गावदेवी चषकाचा। शुक्रिया डीजे। स्कोर हम बताएंगे। 12 गेंदे बचे, 26 रन की आवश्यकता। टीम का स्कोर यहाँ पर लाजवाब 62 और जीत के लिए 12 गेंदे 26 की आवश्यकता। पहले ओवर में मिले 25, दूसरे ओवर में मिले 16। पहला ओवर अमर का था, दूसरा अजय भंडारी का था और तीसरा अमर हिलाल का था, जिन्होंने 21 रन दिए। यानी कि अमर हिलाल के पहले ओवर में 25, इस ओवर में 21 और लाजवाब। देखिए ग्राफ, कितना लंबा ग्राफ हम देख पा रहे हैं। उसाटने टीम जो ग्रीन ग्राफ में और गौरीपाड़ा जो चेसिंग में ब्लू यहाँ पर कलर्स में दिखा दे रहे। लाजवाब यहाँ पर मैदान के ऊपर। 12 गेंदे 26 की आवश्यकता। मैं कहूंगा संदीप सर, ये फाइनल से पहले फाइनल है, क्योंकि अब तक इतना अच्छा मुकाबला हमने नहीं देखा मैदान के अंदर, जो मुकाबला इस वक्त मैदान के ऊपर देख पा रहे हैं। अनिल डोपरी कप्तानी करते हुए, रवि मात्री की शानदार कप्तानी मैदान के ऊपर। जब अनिल डोपरी की टीम ने बल्लेबाजी की, उसाटने टीम ने, तो उनका पहला विकेट 59 पर गिरा था, लेकिन अब 62 हो चुके मैदान के ऊपर, एक भी विकेट नहीं गिर रही है। लाजवाब मुकाबला। जो दर्शक यूट्यूब के जरिए में देख पा रहे, सुन पा रहे, मैं मचिंद्र पाटिल आपका स्वागत करना चाहूंगा। कहीं भी मत जाना, देखते रहना, हमारे साथ जुड़े रहना। इस गावदेवी ट्रॉफी का शानदार और एक खतरनाक सफर मैदान के ऊपर, ये यादगार सफर को हम यादगार पल में तब्दील करना चाहेंगे। जीत के लिए 12 गेंदे 26 की आवश्यकता। क्या ये गेंदबाज इन बल्लेबाज को रुका पाएंगे या फिर ये बल्लेबाज अपने पारी को अंजाम देकर मुकाबले को जीत में मुकम्मल कर पाएंगे? कई सवाल मैदान के बनते हुए। हेमंत मात्रे खेल रहे 9 गेंदों में 36 रन की धुआंधार पारी और रवि मात्रे खेल रहे 10 गेंदों में 25 रन की धुआंधार पारी। दोनों के बीच में 62 यानी कि 62 रन की साझेदारी। ने गेंदबाज आते हुए उज्जवल आते हुए, क्या भविष्य उज्जवल कर पाएंगे? उज्जवल 45 नंबर की जर्सी पहनते हुए
बहुत ही शानदार गेंदबाजी करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन बल्लेबाज दोनों बल्लेबाज पॉजिटिव एटीट्यूड में, अटैकिंग एटीट्यूड में दिखाई दे रहे हैं और उनको गेंद फुटबॉल नजर आ रही है। सेट होकर खेल रहे पिछले 3 ओवर से 12 गेंदे 26 की आवश्यकता। दोनों टीमों का हमारे आयोजकर्ताओं की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मजा आएगा खेल का, ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर दिया इस खेल को, खेल की ऊंचाई काफी बढ़ाई और मुकाबले को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। मजा आ रहा है। कट कर दिया, एज लगी गेंद मिट्टू के पीछे, खिलाड़ी वहां पर चौकन्ने थे, लेकिन ये क्या हुआ, एक गेंद डॉट बड़ी मुश्किल से गई थी, उस गेंद में भी रन मिले। ये खराब क्रिकेट उसाटनी टीम की ओर से। पहले 18 गेंदों में 3 गेंदें डॉट गई थी, उसके बाद ये डॉट थी लेकिन रन बना यहाँ पर, यानी कि समीकरण बनेगा 11 गेंदे 25 की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला मुकाबला, क्रिकेट का क्लास बढ़ाने वाला मुकाबला, क्रिकेट का स्टैंडर्ड को ऊंचाई पर लाकर खड़ा करने वाला मुकाबला, और दोनों बल्लेबाज के चेहरे के ऊपर कोई डर नहीं है। निडर होकर मैदान पर खेलते हैं, क्योंकि डरना मना है, डर को निगलना है और डर के आगे जाकर हमें जीत मुकम्मल करनी है। बस यही फैसला मैदान के ऊपर, लाजवाब पारी मैदान के ऊपर, बहुत ही आंखों को भाने वाला यह दृश्य मैदान के ऊपर हम देख पा रहे हैं। और क्या बल्लेबाजी की यहाँ पर, मन खुश कर दिया इन खिलाड़ियों ने, दोनों बल्लेबाजों ने। तीचान, लेकिन गेंदबाज कब तलाश करेंगे विकेट की, ये भी सवाल बन रहा है। ऑन साइड में खेल दिया, गेंद को खींचकर खेला था, लेकिन खिलाड़ी बाहर से लॉन्ग ऑन पर बैकअप देंगे। अनिकेत तिवा पर, अनिकेत डोपरी थे, 1 रन का इजाफा होता हुआ और टीम का स्कोर अब बची हुई 10 गेंदे और 24 रनों की आवश्यकता। यानी पिछले 2 गेंदों की बात करके तो अच्छी गेंदबाजी, मैं तारीफ करना चाहूंगा इस गेंदबाज की, गेंदबाज उज्जवल की, क्योंकि उज्जवल अपना भविष्य उज्जवल करना चाहेंगे। एक उज्जवल निकम जो सरकारी वकील है, वो सबसे बड़े वकील माने जाते हैं, और ये उज्जवल मैदान के ऊपर अपनी गेंदबाजी है। एक मुझे याद है उज्जवल, यानी कि उज्जवल जो यहाँ पर साइंटिक यहाँ पर की बात करेंगे तो ये उज्जवल मैदान के ऊपर साइंटिक गेंदबाजी करते हुए लाजवाब गेंदबाजी। पिछले 2 गेंदों से सिंगल आए, सिंगल से खासा फर्क नहीं गिरेगा यहाँ पर, लेकिन गौरीपाड़ा के ऊपर दबाव बरकरार किया जा सकता है। भरोसा है खुद के ऊपर, जोश है, जुनून है, मैदान के ऊपर तूफान है, मजा आ रहा है मैदान पर। ये खराब शॉट का चयन किया, खिलाड़ी मौजूद, आसान सा कैच, बड़ा विकेट मैदान से बाहर, बड़ी मछली फंस चुके हैं, आउट हो चुके बल्लेबाज पहले नंबर के मैदान के ऊपर। हेमंत मात्रे जिन्होंने लाजवाब पारी खेली और उनके पारी का अंत हुआ, उन्होंने 11 गेंदों में 37 रन की धुआंधार पारी खेली। तालियां तो बनती है मेरे दोस्त इस बल्लेबाज के लिए। डीजे कहते हैं, जब डूब रही थी कश्ती, दूर था किनारा, तभी भरोसा था खुद पर हमारा। यानी इस गेंदबाज उज्जवल के ऊपर खुद का भरोसा है, लाजवाब गेंदबाजी की। जो धुआंधार बल्लेबाजी इस मैदान पर चल रही थी, उनके सामने गेंदबाजी करना चुनौती थी और चुनौती को स्वीकार कर लिया इस खिलाड़ी ने। और क्या गेंदबाजी की, गजब की गेंदबाजी ने। बल्लेबाज इनट नंबर 3 पर आते हुए मयूर मात्रे, जीत के लिए 9 गेंदे 24 की आवश्यकता। इस 3 गेंदों ने पिछले मुकाबले की करवट बदल दी, तस्वीर बदल दी। जिन बल्लेबाज ने तहलका मचा था, उनको इस मैदान के ऊपर बिल्कुल शांत रखा है। ये तूफान को शांत करने का काम किया उज्जवल ने। लाजवाब गेंदबाजी उज्जवल टोपरी के माध्यम से। ऑन साइड पर लवलिश यहाँ पर गेंदबाजी, गेंद को टन किया, यहाँ पर स्विंग किया गेंद को और यहाँ से मिलेगा आउट स्विंगर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। आप चिंता का विषय बन चुका है बीच मैदान के ऊपर गौरीपाड़ा टीम के लिए, क्योंकि 8 गेंदे आप 24 की आवश्यकता। 8 गेंद में 3 रन की आवश्यकता है। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब तक का लेखा जोखा देखा जाए तो गौरीपाड़ा में सक्षम बल्लेबाज है जो इस मुकाम का हासिल कर पाएंगे, लेकिन मंजिल अब दूर है और रास्ता काफी मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। कठिन सफर और उतनी बड़ी चुनौती मैदान के अंदर। 8 गेंदे 24 की आवश्यकता। इस बार गेंद को खेल दिया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से तान दिया, सीधा 6 रन। बात है डीजे, कहो ना प्यार। जिस मूवी ने ऋतिक रोशन को रातों रात सुपर स्टार बनाया था,
लेकिन क्या इस गेंदबाज को इस मुकाबले को रुकाकर रातों रात सुपरस्टार बना पाएंगे ये दर्शक, ये देखने वाली बात होगी. हॅलो. यस जी संदीप सर. तर याचबरोबर व्यासपीठावरती ज्यांचं इथे आगमन होतंय ते अथर्व एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर प्रभाग क्रमांक 1 चे दमदार व्यक्तिमत्व सन्माननीय नितेश शेठ पाटील घोट यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. तर नितेश शेठ पाटील स्वागत आहे आपलं या व्यासपीठावरती. त्याचबरोबर आमचे प्रभाकर सर्व इथे मान्यवर मंडळी उपस्थित होतात, सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे. वेलकम नितेश शेठ, अथर्व एंटरप्राइजेस से प्रोपराइटर, बीजेपी के बहुत ही बड़े कार्यकर्ता, बहुत ही बड़े मैं कहूंगा धुरंधर कार्यकर्ता इस मंच के ऊपर आ चुके हैं, जिनके माध्यम से घोट के मैदान के ऊपर नाइट टूर्नामेंट का मेला लगता है. उस मेले के यशस्वी यानी कि सफल आयोजक इस मंच के ऊपर आ चुके हैं. नितेश शेठ पाटिल, इस प्रतियोगिता में हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं. जीत के लिए 6 गेंदे 18 की आवश्यकता. ये फटाखों की आतिशबाजी नितेश शेठ के लिए यहाँ पर, क्योंकि एक बड़े शख्स मंच के ऊपर आ चुके हैं जिनका काफी बड़ा योगदान है समाज में, समाज कार्य में हमेशा यहाँ पर आगे रहने वाले ये योद्धा इस मंच के ऊपर आ चुके हैं. नितेश शेठ, आपका इस प्रतियोगिता में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. जीत के लिए 6 गेंदे 18 की आवश्यकता. रवि ने स्ट्राइक को नहीं लिया, 1 रन बन सकता था वहां पर. ये देखिए स्क्रीन के ऊपर नितेश शेठ को दिखाया जा रहा है, ये हमारा गावदेवी ट्रॉफी का ये मंच हम देख पा रहे हैं और नितेश शेठ इनका आगमन हो चुका है, जिनके स्वागत में ये फटाखों की आतिशबाजी की जा रही है, ये दिवाली मनाई जा रही है. चलेंगे मैदान के रुख करेंगे. जीत के लिए 6 गेंदे 18 की आवश्यकता. दिल को दहलाने वाला मुकाबला, हर वक्त रोमांच लाने वाला मुकाबला, हर वक्त मैदान के ऊपर तहलका मचाने मुकाबला. लेकिन तारीफ करूंगा गेंदबाज के उज्जवल की, क्या लाजवाब गेंदबाज के उज्जवल ने 26 रन की आवश्यकता थी 12 गेंदों में, लेकिन निकम ने रन दिए महज 5. और क्या उज्जवल की जानदार गेंदबाजी रही. आप समीकरण बनेगा 6 गेंदे 18 की आवश्यकता. रवि ने स्ट्राइक अपने हाथ में लिया, रन बन सकता था अंतिम गेंद के ऊपर, लेकिन खुद के ऊपर भरोसा जताया. लेकिन क्या उस भरोसे के ऊपर खड़े उतर पाएंगे, देखना अब बारी है गेंदबाज की. नए गेंदबाज मोर्चे पर लगाया गया है, समझा बुझाकर इस गेंदबाज को मोर्चे पर लगाया गया है और गेंदबाज है सागर पाटिल. देखना सागर, ये खुला आसमान, खुले आसमान में चांद नजर नहीं आ रहा है, आसमान साफ सुथरा, बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल माहौल ठंड का बन चुका है. शबनम गिरती हुई, बिजली गिरती हुई बल्लेबाज की ओर से, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और ओ माय गॉड दूसरा नंबर कैच लपक लिया. अमर हिलाल थे वहां पर, जिस अमर ने गेंदबाजी की थी. पहले ओवर में दिए थे 25 रन, दूसरे ओवर में दिए थे 21 रन. उसी अमर ने कैच को लपका. मुकाबले में करवट आता हुआ पिक्चर बदल चुका मैदान के अंदर. 5 गेंदे 18 की आवश्यकता. डीजे रवि मात्री के पारी का अंत हुआ. 12 गेंदों में रन बनाए 26. और ये देखिए एक्शन रिप्ले किस पे कर रहा. अमर हिलाल 34 नंबर की जर्सी पहने हुए. कैच तो छूटा था, यश छूटा था कैच. उसके बाद वो माय गॉड क्या कैच को लपका. कल का कैच संदीप सर अच्छा था कमलेश का. 31 कदमों का फासला लेते हुए 1983 के विश्व कप की यादों को ताजा किया था. कपिल देव के स्टाइल में कैच लिया था और काफी वायरल भी हो चुकी वीडियो. जीत के लिए 5 गेंदे 18 की आवश्यकता. फिर एक बार मैदान के ऊपर शांत माहौल है. जो गौरीपाड़ा इस मैदान के ऊपर तहलका मचा रही थी बल्लेबाजी के बतौर बल्लेबाज, आप शांत का माहौल मैदान के ऊपर. लेकिन अनिल डोपरी के चेहरे के ऊपर अभी भी नूर नहीं है, खतरा टला नहीं है, क्योंकि मैदान के ऊपर मुकाबला उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से जीत की उम्मीद कोई भी टीम रह सकती है. नए बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए सागर महात्रे. सागर पाटिल वर्सेस सागर मात्रे. डॉट गेंद की समाप्ति. यही होता है जब नए बल्लेबाज कब आएंगे, कब सेट होंगे, कब बल्लेबाजी करेंगे, कब रन बरसेंगे, ऐसे कई सवाल बनाए जाते हैं. इसलिए सेट बल्लेबाज जब आउट होते हैं तो मैदान के ऊपर एक नया दृश्य मैदान पर नजर आता है. अब अनिल डोपरी पॉजिटिव लग रहे हैं. अब अनिल डोपरी को आप देख रहे हैं, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, कब से हिल नहीं रहते. आप यहाँ पर बिल्कुल शोर मचाते हुए. जीत का समीकरण 4 गेंदे 18 की आवश्यकता. कहां से मुकाबला कहां चुका है. ये क्रिकेट है दोस्तों. क्रॉस बैटर स्ट्रोक. डॉट गेंद की समाप्ति. वाह भाई वाह, क्या लाजवाब गेंदबाजी. उज्जवल के बाद इस सागर ने जिम्मेदारी को निभाया पर
उज्जवल ने इस मैच में जान डाली और सागर इस मैच में और यहाँ पर जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले 3 ओवर में बल्लेबाजों का बोलबाला और अंतिम 2 ओवर में गेंदबाजों का बोलबाला। क्रिकेट बदल रहा है। अब 3 गेंदें 18 की आवश्यकता, लगातार 3 छक्के लगाने होंगे कंपलसरी चेसिंग प्रतियोगिता के नियमों के मुताबिक। तो क्या 3 गेंद में 3 छक्के लगाएंगे? क्या माहौल था पहले 3 ओवर में और क्या माहौल बदल दिया अंतिम 2 ओवर में? ये क्रिकेट है मेरे दोस्त, अक्सर बदलता रहता है। जैसे कि ओमकार शेट्टी ने कहा था पिछले मुकाबले में, अप एंड डाउन्स, ये अप एंड डाउन्स मैदान पर हम देख पा रहे हैं। मजा आया मुकाबले में। इस बार भी टर्न किया गेंद को, विकेट के पीछे गेंद को बिल्कुल यहां पर बैकअप दिया जरूर। अजय भंडारी वहां पर थे। यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा। आप सपने बिखर चुके गौडीपारा टीम के, क्योंकि 2 गेंदे 17 की आवश्यकता। आप खतरा टल चुका है। दो गेंदे 17 की आवश्यकता। अब खतरा टल चुका है। अनिल डोपरी ने ठंडी सांस ले, चेहरे पर नूर आ चुका है। और यहां पर क्या बल्लेबाज की रवि ने और क्या सबका दिल जीता हेमंत महात्रे ने। लाजवाब बल्लेबाजी, हम कभी नहीं भूल पाएंगे इन बल्लेबाजों को। लाजवाब बल्लेबाज के मैदान के अंदर 2 गेंदे 17 की आवश्यकता। इसी के साथ बैट एंड पैड में सेट आउट किया गेंद को। यहां से डॉट गेंद की समाप्ति। केवल समय की अतिरिक्त बचे मुकाबले में मैं तारीफ करूंगा उज्जवल की और तारीफ करूंगा सागर की। तारीफे काबिल गेंदबाज की इन दोनों गेंदबाजों ने, और मुकाबले में अपने हासिल किया, जीत के आगोश में लाकर खड़ा कर दिया। और यहां से जीत उनको इशारा कर रही है, दरवाजा ठकठका रही है, जीत उनके दहलीज के ऊपर। और इसी के साथ ये जीत होगी उनकी 16 रनों से। अनिल डोपरे, ये मेडन ओवर रहा। एक बार जोरदार तालियां इस गेंदबाज के लिए। क्या लाजवाब गेंदबाजी सागर की और इससे पहले उज्जवल की। और ये मुकाबला हार चुकी है गौरीपारा, लेकिन आपकी बल्लेबाजी को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। बहुत ही शानदार हेमंत बल्लेबाज किया आपने और लाजवाब बल्लेबाजी रवि की लाजवाब बल्लेबाजी। मजा आया मुकाबले में दोस्तों, मजा आया मुकाबले में। इन एक्शन में आप देखेंगे सचिन की टीम यानी कि सागाव टीम और डोंबिवली से बिलोंग करने वाली सागा टीम और ओवे कैंप से बिलोंग करने वाली यानी कि बिल्कुल पनवेल तहसील से बिलोंग करने वाली ये ओवे कैंप टीम। चलेंगे दोस्तों, मैन ऑफ द मैच की घोषणा करेंगे, उसके बाद चलेंगे कमेंट बॉक्स में बदलाव करेंगे। बेहद ही खूबसूरत कमेंटर, अलग अंदाज में पूरे महाराष्ट्र में भ्रमण करने वाले कमेंटेटर, यंग टैलेंटेड हमारे सुनते हैं चॉकलेट बॉय ओमकार शेट्टी की अगली आवाज। यस, अनिल डोपरे जीत चुके। आप स्क्रीन के ऊपर अनिल डोपरे को देख पाएंगे, दोनों हाथ ऊपर कर रहे हैं और अब ठंडी सांस ले। क्या बात है अनिल डोपरे, मजा आया रवि, मजा आया पर रवि और हेमंत, क्या लाजवाब बल्लेबाजी किया आपने। कोई बात नहीं, 17 रन से मुकाबला आपने हारा है। चलेंगे संदीप पाटिल सर के पास, कुछ सम्मान रहेंगे या मैन ऑफ द मैच के अवार्ड की हम घोषणा करेंगे। तो चलेंगे संदीप सर, मैन ऑफ द मैच की घोषणा करेंगे। सागर पाटिल होंगे मैन ऑफ द मैच के हकदार, 10 गेंदों में 31 रन और मेडन ओवर। चलेंगे संदीप पाटिल सर के पास मैन ऑफ द मैच के अवार्ड के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हॅलो, यस, थँक्यू मच्छिंद्र पाटील सर. तर आमचे गोविंद जाधव पिंपरीचे आणि विजय जाधव इथे आले. त्यांना विनंती आहे की आपण देखील व्यासपीठावरती या. तर आपण मॅन ऑफ द मॅचकडे वळणार आहोत. तर मी नितेश पाटील यांना विनंती करेन, भारतीय जनता पार्टी प्रभाग क्रमांक 1 युवा मोर्चा अध्यक्ष आणि अथर्व एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर, डॅशिंग नेतृत्व, घोटगावचे आदर्श व्यक्तिमत्व, समाज क्षेत्रामध्ये खूप मोठं नाव आहे ते आमचे नितेश पाटील यांचं. त्यांच्या शुभ हस्ते आपण मॅन ऑफ द मॅच देतोय सागर पाटील. सागर ना रे गुलशन, यस, सागर पाटील. तर सागर आपण यायचं आहे लगेच इथे. सामनावीराचा पुरस्कार देऊन सागरला आपण सन्मानित करणार आहोत नितेश पाटील यांच्या शुभ हस्ते. व्यासपीठावरती सर्व मान्यवर मंडळी इथे उपस्थित आहेत, सर्वांचं आपण स्वागत करतो.